महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तब ही घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। और वहीं विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले कि अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोगों तय कर रहा है। बता दें कि अखिलेश का ये बयान भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है और ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर के गरजा। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जे पर कहर बंद करके टूट रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया और इससे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आई। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। हाँ, अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमला नहीं होगा तो हम भी हमले रोक देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। ईरान थोड़ी देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इससे कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमले किए हैं। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजरायल अमेरिका हमलों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या तो शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। अमेरिका इजरायल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत मानव गरिमा के खिलाफ भी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनेई के चारों बेटों की तस्वीर सामने आई है। दावा किया गया है कि खामेनेई के चारों बेटे जिंदा हैं और इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई, लेकिन कई तस्वीरों में चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो चुकी है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले देखने को मिल रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियार की ताकत दिखा रहा है।